हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी सब स्टेशन में या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन है उस पे इनकमर क्या होते हैं, आपके बस कपलर क्या होते हैं, आपके फीडर क्या होते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी एक ऐसे एसएलडी से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से इंटरकनेक्ट रहते हैं और हमारा किस तरीके का लेआउट इसमें रहेगा। तो चलिए देखते हैं एसएलडीज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हमने एसएलडी ली हुई है जहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से ये सब सिस्टम कनेक्ट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकमर की। तो जैसे कि आपको इस एसएलडी में दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 इनकमर हैं, 2 हमारे ग्रिड से आए हुए हैं और तीसरा हमारे डीजी से है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता भी रहे है कि इनकमर से जो हमारा जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे अलग अलग जगह पे, वहाँ पर से हमारा फर्स्ट जो इनकमर है वो ये है और सेकंड जो इनकमर है वो भी हमारा लगा रहेगा, लेकिन हो सकता है वो बैकअप के लिए हमने लिया हुआ हो या फिर उसे दूसरी जगह को हमारे को सप्लाई चाहिए तो उसका हमने अपना सिस्टम उसके साथ भी कनेक्ट कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा इनकमर है। और तीसरा हम डीजी जो हमने लिया हुआ है, बाय द वे हमारा ग्रिड से सप्लाई फेल हो गया तो उसके लिए हमने एक डीजी का इनकमर भी हमने यूज किया हुआ है। ये देखिए, ये जो तीसरा हमारा ये है, ये तीसरा हमारा डीजी से आ रहा है। अब जो हमारा इनकमर रहता है, इनकमर बेसिकली जहाँ पर हमारी पावर सोर्स से जिस बस बार सिस्टम में या फिर कह सकते हैं जिस सिस्टम में हमारा सोर्स से सप्लाई आ रही है उसे इनकमर कहते हैं। वहाँ पर हमारे पावर ट्रांसफार्मर से सप्लाई आएगी तो उसके लिए हम एसी भी यहाँ पर लगाए, एसी भी लगी हो सकती है, वीसी भी लगे हो सकती है, SF6 हमारा सर्किट ब्रेकर लगा हो सकता है। ये पहले और दूसरा जो हमारा इनकमर है इस पे भी मेंशन किया हुआ है, तीसरे पे भी मेंशन किया हुआ है। ये आपकी रेटिंग के एम्पियर के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो इनकमर हो गए, अब हम बात करते हैं फीडर की। जहाँ पर इनकमर से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे बोलते हैं हम फीडर। फीडर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा भी रहा हूँ वाइट में, ये देखिए वाइट में ये यहाँ पर से हमारा क्या है, अलग अलग लोड के लिए हमारा जो है सप्लाई जा रहा है। तो इसे यहाँ पर हमारी अलग अलग ACBs लगी होंगी तो यहाँ पर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं फीडर। ये है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 यहाँ पर अलग अलग लोड की तरफ जा रहा है। मतलब फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, फीडर 5, फीडर 6, फीडर 7। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग फीडर को हम मेंशन कर देंगे किसी भी सिस्टम में। तो जहाँ पर हमें जिस लोड की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम फीडर को ऑन करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारा मेन जो पर्पज़ है इसे कनेक्ट करने का। बाय द वे ये देखिए, मैंने इनकमर 1 और इनकमर 2 को कैंसिल कर दिया। हमारा इनकमर 1 और इनकमर 2 में सप्लाई ग्रिड हमारा फेल हो गया बाय द वे। तो जो हमारा ये जो सिस्टम है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ऑन ऑफ, जहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आइसोलेटर लगा रहेगा। इसे बोलते हैं हम बस कपलर। बस कपलर क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि हमारे ग्रिड की सप्लाई फेल हो गई तो हमें डीजी से सप्लाई लेनी है। तो अब हमारा जो पहले जो हमारा जो सिस्टम था वो क्या है कि वो ग्रिड से कनेक्टेड था, डीजी ऑफ था, और तो अब हम क्या करेंगे, डीजी से सप्लाई ले लेंगे। या फिर हम, हो सकता है कि डीजी से हमारी दूसरी चीज़ें चल रही थी और डीजी हमारा ज़्यादा रेटिंग का है तो हम इमरजेंसी पर्पज़ के लिए अपने ग्रिड से जो लोड चल रहे थे वो चला लेंगे। और जो यहाँ पर ACBs लगी रहेंगी और यहाँ पर जो इंटरकनेक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि जैसे हमको सप्लाई लेनी है तो यहाँ पर हम ACB ऑन कर देंगे तो इससे हमें मिल जाएगा डीजी की सप्लाई, हमें दूसरे फीडर के लिए मिल जाएगा जो 1 से 4 तक मेंशन है। बाय द वे हमको इन सप्लाई सबसे लेनी है, ग्रिड से भी लेनी है, डीजी से भी लेनी है, तो हम बस कपलर का यूज़ करेंगे। बीच में हम देख लेंगे कि अगर फेस आ रहा है, ये बस कपलर जो लगा रहेगा ये ऑटोमेटिकली देखता है कि फेस और आपका फ्रीक्वेंसी और जो भी आपके बेसिक
रेटिंग्स रहती हैं, अगर वो सेम है, कॉमन है आपकी वोल्टेज सप्लाई सब कुछ, तो ये आपस में आपके सिस्टम को सिंक्रोनाइज कर देगा। ये इस पर्पज़ के लिए भी बस कपलर यूज़ होता है। तो थैंक यू दोस्तों।